हम कल देख रहे थे परमेश्वर के वचन से प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा था यीशु मसीह अल्फ़ा और ओमेगा है, जो था, जो है, जो आने वाला है। उसका कोई जन्मदिन नहीं हुआ, बल्कि वो परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़े यूहन्ना 1 अध्याय का और 1 वचन से लेकर 3 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। आपने समझा किसके बारे में बताया जा रहा है? यूहन्ना स्पष्ट कर रहा है, यूहन्ना स्पष्ट कर कर बता रहा है इस विषय को। यूहन्ना का सुसमाचार जानना बहुत जरूरी है। यूहन्ना जब यीशु मसीह के बारे में बता रहा है तो क्या बता रहा है? यीशु कौन है? यीशु जन्म लिया कर कर नहीं बता रहा है। मत्ती ने जब बताया तो यहूदियों को बताया कि जो दाऊद के वंश से आने वाला था वो पैदा हो गया। परंतु आपको मालूम है, इधर यूहन्ना जब सुसमाचार लिखता है, जिसने यीशु मसीह को वास्तव में प्रकाशित वाक्य भी जो असली दर्शन जिसके ऊपर यीशु मसीह ने अपना प्रकाशन दिया, वो यूहन्ना जब सुसमाचार लिखता है तो वो सब बातों को क्लियर कर कर बता रहा है कि यीशु कौन है कर कर। तो सबसे पहले क्या बता रहा है? आदि में जो वचन था और वचन जो परमेश्वर के साथ था और वचन जो परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मतलब ये सब कुछ को उत्पन्न करने वाला है, ये कभी उत्पन्न नहीं हुआ। ये अनादिकाल का परमेश्वर है, इसने सब को उत्पन्न किया है। वो परमेश्वर, अगर इसका 14 वचन भी हम जब पढ़ते हैं, लिखा है और वचन, वो ही परमेश्वर, लिखा है देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की। और इसमें लिखा है 18 वचन भी, परमेश्वर ने कभी किसी को नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। तो ये संबंध को बता रहा है। परमेश्वर, यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है बल्कि स्वयं परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर का, हमने समझना है, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने आप को त्रिएक तव में प्रकट किया है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो वो परमेश्वर कुंवारी के द्वारा देहधारी हुआ। ये उत्पत्ति से ही इसकी क्या थी? इसकी परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था कि एक स्त्री का वंश आएगा कर कर। ये भेद के तौर पर रखा था। यशाया नबी, परमेश्वर का दास यशाया नबी भविष्यवाणी कर रहा है। क्या भविष्यवाणी कर रहा है? यीशु मसीह के देह धारण होने के 750 साल पहले यशाया नबी भविष्यवाणी क्या कर रहा है? यशाया 7 अध्याय का 14 वचन हम पढ़ते हैं। लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। यानी कि एक परमेश्वर एक चिन्ह देगा उद्धारकर्ता का। क्या चिन्ह होगा? कि एक पवित्र कुंवारी गर्भवती होगी। ये किसी पुरुष से नहीं होगा, बल्कि जब हम उसमें आएंगे, मत्ती में, लूका में देखेंगे तो स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा जा रहा है और उसको बताया जा रहा है कि तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यीशु रखना। वो डर गई, भयभीत हो गई, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं हूँ। वो सिमरामिस के समान नहीं थी वो, कि व्यभिचार से वो गर्भवती हो। ये पवित्र कुंवारी थी। स्वर्गदूत ने जिसके पास आकर कहा, हे मरियम जय और
आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तो एक पुत्र को जन्म देगी। और जब वो बोली ये कैसे होगा, तब प्रभु ने बताया, स्वर्गदूत ने बताया, जो उत्पन्न होने वाला परम परमेश्वर का परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो आगे सब बातें मत्ती में देख सकते हैं, लूका में आप पढ़ सकते हैं, मैं उस सब वचनों में नहीं जा रहा हूं। और तब उसने कहा ये कैसे होगा, तब स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। बताया ये कैसे होगा, मतलब ये परमेश्वर की ओर से होगा, क्योंकि उद्धार मनुष्यों की ओर से नहीं है, उद्धार परमेश्वर की ओर से है। उद्धार का कर्ता स्वयं परमेश्वर है। जो परमेश्वर सारी मानव जाति का सृजनहार है, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, पालनहार है, वो ही परमेश्वर उद्धार का कर्ता भी है। वो ढूंढ कर आया, वो हम पापियों को ढूंढ कर आया, हमारे में से एक नहीं है वो। इधर क्या लिखा है, यशायाह कह रहा है उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। कोई गुरु हमारे साथ नहीं, कोई अवतार हमारे साथ नहीं, कोई भविष्यद्वक्ता या कोई नबी हमारे साथ नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारे साथ। तो यीशु मसीह कौन है? स्वयं परमेश्वर है, पूर्ण परमेश्वर था और वो पूर्ण मनुष्य बन गया। मनुष्य नहीं बना, बल्कि परमेश्वर ने मनुष्य देह को एक वस्त्र के समान धारण कर लिया। उसकी मरियम के गर्भ में से शुरुआत नहीं है, बाकी संपूर्ण मानव जाति की माँ के गर्भ से शुरुआत है। आदम और हवा को सिर्फ परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और हवा को उसकी फसली से रचा, परंतु बाकी जितनी भी मानव जाति है सब स्त्री और पुरुष से पैदा हुए हैं, स्त्री और पुरुष में से निकले हैं। परंतु यीशु मसीह पवित्र कुमारी के द्वारा आया। वो आदम की बीज से नहीं है, आदम से नहीं है, बल्कि वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाया। वो वचन देहधारी हुआ। तो इस करके हम यीशु मसीह को कभी भी मनुष्यों की समानता में ना लाएं, उसको जन्मदिन ना मनाएं। उसका जन्मदिन नहीं है, यूहन्ना स्पष्ट बता रहा है। यीशु ने भी कहा इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, उससे पहले मैं हूँ। यहूदी बोल रहे थे कि हमारा पिता अब्राहम तो कितने साल, 1000 साल पहले आया था, वो मर भी गया, और तू क्या अब्राहम से बड़ा है? तेरी तो अभी 30 साल उम्र नहीं हुई। उन्होंने भी ठोकर खाई। आज पूरी दुनिया ठोकर खा रही है। यीशु को एक मनुष्य समझ रहे हैं, यीशु को समझ रहे हैं कि वो भी हमारी तरह पैदा हुआ है, उसकी भी एक शुरुआत है, उसका भी जन्मदिन है। परंतु ये बहुत वचन के विपरीत है बातें। यीशु मसीह कोई अवतार नहीं है, यीशु मसीह कोई हमारी तरह उसकी एक शुरुआत नहीं है। वो अनादिकाल का परमेश्वर है। वो सिर्फ क्या लिया उसने? वो देह को धारण किया। इस करके हम कभी भी उसको जन्मदिन नहीं दे सकते, ये गलत है। एक वचन और यशायाह से हम पढ़ते हैं, यशायाह 9 अध्याय। अगले अध्यायों में यशायाह नबी उसके बारे में आगे कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। 6 आयत में पढ़ता हूँ, 9 का 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। हमें क्या दिया गया? एक पुत्र दिया गया। परमेश्वर का पुत्र जो कहलाया, मानव जाति को उद्धार में लाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए, शैतान के वश से छुड़ाने के लिए, पाप की दीवार बीच में से हटाकर एक पापी का पवित्र परमेश्वर से मेल कराने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया। बाइबल की सबसे प्रमुख आयत है यूहन्ना 3:16, जो क्या कहती है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
इस करके इधर यशाया पहले से भविष्यवाणी करा, हमें एक पुत्र दिया गया है, और लिखा है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। देखो यीशु का वास्तव में नाम क्या है? अगर देखें तो यीशु है कौन है वास्तव में? इसका नाम यीशु दिया गया, स्वर्गदूत ने कहा उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम का अर्थ है पापों से छुड़ाने वाला। मसीह का अर्थ है परमेश्वर की ओर से भेजा गया, नियुक्त किया गया। और प्रभु का मतलब क्या है? मालिक। तीनों वचनों का अर्थ है, तीनों शब्दों का गहरा अर्थ है। हमारे नाम के लिए हमारे नाम का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यीशु का नाम है अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने वाला। स्वर्ग ने नाम दिया है क्योंकि यीशु के आने का अर्थ है पापों से छुड़ाने के लिए आया है। ये निष्पाप है, ये निष्कलंक है। बाकी संपूर्ण मानव जाति पाप की गुलाम है, गिरे हुई आदम के वंश से हमारे हैं। इस करके मनुष्य अपना उद्धार खुद कमा नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर ने पापी जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दिया। और उसका नाम है क्या? वास्तव में इधर लिखा है उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। उसने ये अद्भुत युक्ति का दाता है परमेश्वर। ये हमारी समझ में नहीं आती उसकी युक्तियाँ। शैतान भी उसकी युक्तियों को समझ नहीं पाता। उत्पत्ति में उसने बोल दिया था स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा, वो उसकी एड़ी को डसेगा और वो उसकी सिर को कुचल डालेगा। तो क्रूस की कथा का संदेश उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने दिया था, और आगे भी परमेश्वर मनुष्य को उसके लिए तैयार करता आ रहा था। इधर यशाया उसके बारे में बता रहा है कि हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता रखा जाएगा। सबका पिता, अनंत काल का पिता, इससे बड़ा और कोई नहीं है। इसको किसी से ये उत्पन्न नहीं हुआ है। परमेश्वर किसी से उत्पन्न नहीं हुआ। परमेश्वर का कोई जन्मदिन नहीं है। परमेश्वर का जन्मदिन मनाकर हम पाप करेंगे। परमेश्वर को एक शुरुआत देकर हम पाप करेंगे। इस करके हमें कभी भी ये पाप नहीं करना चाहिए। कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है, उसकी एक शुरुआत हुई है। यानी कि जन्म उसका होता है, शुरुआत उसकी होती है जो उससे पहले था ही नहीं। हमारी माँ के गर्भ से शुरुआत हुई, उससे पहले हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, हम कहीं नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह अनादिकाल का परमेश्वर है। इधर लिखा है वो अनंत काल का पिता है और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का कभी अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के साथ स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाए। तो इतनी भविष्यवाणियाँ प्रभु के बारे में पहले से ही परमेश्वर ने कर रखी हुई है। पुराने नियम में उसके बारे में छोटी छोटी बातों के द्वारा समझाया गया है। मिलाप का तंबू और वो फसा का मेमना, वो सब बातें उसकी एक एक, कब लेना, कैसे मारना, कैसे खाना, और अगर फिरौन समझौता करेगा तो क्या नहीं करना, कोई समझौता नहीं करना। इस संसार का ईश्वर चाहेगा कि विश्वासी भी संसार के साथ समझौता कर लें, संसार के रीति रिवाज मानने लग जाएं। शैतान हमेशा शुरू से ही दुनिया को भरमाता आया, उसने हवा को भरमाया। पौलुस कहता है, देखो परमेश्वर का दास पौलुस कलीसिया के बारे में क्या लिखता है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय पौलुस सचेत कर रहा है। पौलुस और झूठे प्रेरितों के बारे में आप पढ़ सकते हैं ऊपर। यानी कि पहली सदी से ही झूठे प्रेरित भी थे, झूठे नबी भी थे,
झूठे भविष्यद्वक्ता भी थे, लोगों को भौतिक चीज़ों का लालच देते थे, भौतिक चीज़ों की भविष्यवाणी करते थे, तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें ये मिल जाएगा। और अनजाने लोग बेचारे क्या करते थे, उनकी बातों में आ जाते थे और जैसे वो वचन को टेढ़ा कर कर सिखाते थे वैसे ही लोग सीखते थे। और क्रूस की कथा का प्रचार क्या कर दिया गया, बंद कर कर यीशु मसीह आशीष देने वाला है, यीशु मसीह बरकत देने वाला है कर कर क्या कर दिया गया ऐसे। तो इधर पौलुस का जो चिंता है, पौलुस की जो इधर हम देखते हैं उस बात में वो लिखता है 11 का 1 से पढ़ता हूँ, लिखा है, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई से, उस पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। तो पौलुस की चिंता क्या है? पौलुस दिन रात कलीसियाओं को सिखाता रहा, एक एक को वो क्या करते थे, सिद्ध करने का प्रयत्न करते थे, शिक्षाएं देते थे। पहले से ही उन्होंने कहा है कि अंतिम दिनों में दुष्ट आत्माओं से प्रेरित शिक्षाएं आएंगी। पौलुस ने कितनी पत्रियों में लिखा है, आत्मा स्पष्टता से कहता है अंतिम दिनों में बुरा समय आएगा, लोग खरा उपदेश नहीं सहेंगे, बल्कि अपने इंजॉय के लिए, अपनी कानों की खुजली मिटाने के लिए झूठे प्रचारकों को, शिक्षकों को, प्रेरितों को, भविष्यद्वक्ताओं को, नबियों को वो बटोर लेंगे और उनके पीछे चलने लगेंगे। ये चिंता थी, यही चिंता यीशु मसीह की थी, यही चिंता प्रेरितों की थी। परंतु उनके जाने के बाद तीसरी सदी में शैतान ने बहुत बड़ी चालाकी के द्वारा क्या किया, कलीसिया को गुमराह किया, झूठे मसीहों को कलीसिया में लेकर आया और उनके द्वारा संसार के जितने भी त्योहार थे सब धीरे धीरे कलीसियाओं में आना शुरू कर दिए। और आज कलीसिया क्या बनकर रहेगी? संसार की तरह बनकर रहेगी। आज के विश्वासी में और संसार के लोगों में कोई फर्क नहीं है, अलगदाई खत्म हो चुकी है। ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा कि हम ही हैं, नहीं, ज़्यादातर क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है अलगदाई, पवित्रताई, वो विश्वास, वो उपदेश, दीवारें गिर चुकी हैं। जैसे नए उसमें पुराने नियम में हम देखते हैं यरूशलेम की 4 दीवारी टूट गई, फाटक सब जले पड़े थे और दुश्मन शत्रु अंदर बाहर आ जा रहे थे और प्रभु के लोग गुलाम बना लिए गए। शैतान ऐसे ही क्या करता है, उपदेश की दीवार को तोड़ता है, अलगदाई की दीवार को तोड़ता है कि कलीसिया के अंदर भी संसार आ जाए, संसार के रिवाज आ जाएं, संसार की परंपराएं आ जाएं, ताकि कलीसिया अलगदाई खो दे। क्योंकि शैतान को मालूम है जब कलीसिया की अलगदाई टूट जाएगी तो उधर प्रभु नहीं होगा, प्रभु छोड़कर चला जाएगा। इसलिए लौदीकिया की कलीसिया में प्रभु कह रहा है, तू कहता तो है कि मैं धनी हूँ, मैं धनवान हो गया और मुझे किसी चीज़ की घटी नहीं है, परंतु तू तुच्छ है, अभागा है, अंधा है, कंगाल है और नंगा है। मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि मुझसे ताया हुआ सोना मोल ले ले और वो सुरमा ले ले आंखों में लगाने के लिए, और वो श्वेत वस्त्र ले ले। ये सब कुछ बता रहा है आखिरी सदी की आखिरी समय की कलीसिया को भारी संदेश है। ज्ञान तो बढ़ गया लेकिन आत्मिकता चली गई, अलगताई तोड़ दी, पवित्रताई चली गई। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने उद्धार का कार्य आरंभ किया था वो आगे नहीं बढ़ पाया, रुक गया। इसलिए प्रभु कहता है कलीसिया को, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, सचेत कर तू कहाँ से गिरा है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इन्हीं दिनों क्या करना है? शैतान की युक्तियों को पहचानना है, अपने जीवन के मकसद को पहचानना है, प्रभु ने उद्धार क्यों दिया है उसको पहचानना है। प्रभु के आगमन के बहुत करीब हम आए हुए हैं, अपनी तैयारी को पूरा करना है। अगर हम कहीं हटे हैं तो हमें लौट कर आना है, पश्चाताप करना है, अलगताई में आना है, पवित्रताई में आना है और इन सारी सड़ाहटों से शुद्ध होते जाना है। पवित्रताई में हमें चलने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, पवित्र होने के लिए बुलाया, यीशु मसीह के समान होने के लिए उसने हमें नमूना दिया है। हमें उन्हीं पद चिन्हों पर चलना है और कोई रास्ता नहीं बनाना और कोई बाइबल के बाहर की बातों को पालन नहीं करना है। तो इधर पौलुस की चिंता क्या है? कह रहा है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। और यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे। पौलुस की चिंता क्या है? कलीसिया को क्या सिखा रहा है? यदि तुम्हारे पास आकर कोई किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, दूसरा यीशु जो 25 दिसंबर को जन्म पैदा हुआ, ये दूसरा यीशु है, ये उद्धार करता यीशु नहीं है। क्यों? क्योंकि उद्धार करता यीशु का जन्म कब हुआ बाइबल में नहीं बताया। दिसंबर महीना नहीं है, 25 तारीख नहीं है, 25 तारीख नहीं है, वो हमने कल देख लिया था। वो अब बाद में उनको भी देख सकते हैं जो हमने इससे पहले हमने जो वचन सीखा है। क्रम से आप सीख सकते हैं इन बातों को। और हमने कुछ मोटी मोटी बातें ही हमने इसमें करी हैं, और भी अगर आप पक्के प्रमाण इसमें चाहते हैं तो पूरा इसमें पक्के प्रमाण हैं, ऐतिहासिक सबूत है। ये 25 दिसंबर कहाँ से आया, क्रिसमस कहाँ से आया, सेंटा कहाँ से आया, क्रिसमस ट्री कहाँ से आई, ये सब क्या है? इतिहास है। ये बाइबल का उपदेश नहीं है, बल्कि अन्य जातियों का उपदेश है ये। तो इस करके पौलुस सचेत कर रहा है, कह रहा है यदि कोई दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने ना किया। पौलुस ने इस यीशु का प्रचार नहीं किया। पौलुस कौन से यीशु का प्रचार करता था? पहला कुरिन्थियों, इसमें भी हम रहेंगे। पहला कुरिन्थियों बस अभी हम ख़त्म करेंगे। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 18 वचन से मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नाश करूँगा और समझदारों की समझ को मैं तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा उद्धार विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, आज बहुत सारे विश्वासी भी चिन्ह चाहते हैं, कह रहे हम तो चिन्ह चाहिए। यीशु ने कहा, इस व्यभिचारी पीढ़ी के लोग चिन्ह और चमत्कार चाहते हैं, लेकिन क्रूस का चिन्ह छोड़ और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योना के चिन्ह को छोड़, जैसे योना 3 दिन रात पृथ्वी के नीचे रहा और मछली में के पेट में रहा, ऐसे यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार, उसके दफनाई का, गाड़े जाने का और जी उठने का ये प्रचार, क्रूस पर उसकी मृत्यु का प्रचार, जी उठने का प्रचार ही एक व्यक्ति को सबसे बड़ा चिन्ह है, सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा चमत्कार है। क्योंकि पूरी मानव जाति मर रही है लेकिन कोई जी नहीं उठ रहा है। यीशु मसीह जी उठा, ये दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार है। इसको प्रमाणित करने के लिए कुछ परमेश्वर को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्रूस की कथा में अपने आप में ताकत है, इसलिए लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इधर लिखा है,
यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। पौलुस ने कभी 25 दिसंबर के जन्म में यीशु का प्रचार नहीं किया। प्रेरितों ने कभी इस यीशु का प्रचार नहीं किया था। उन्होंने इस क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार किया था। इसी के द्वारा उद्धार है, इसी के द्वारा। आगे जब 2 अध्याय इसमें और भी आगे हम पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारी बातें हम उसमें नहीं जा रहे। 2 का मैं 6 से पढ़ता हूँ। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को कभी क्रूस पर ना चढ़ाते। जैसे उस समय यहूदी समाज अगर यीशु को जानता तो उसको कभी क्रूस पर नहीं चढ़ाना था। आज की मसीहत भी सचमुच में अगर यीशु मसीह को, उसके उपदेश को जान जाए, तो वो कभी भी उसको 25 दिसंबर वाला यीशु का जन्मदिन कर नहीं मानेगी, क्रिसमस कर नहीं मानेगी। ये अनजाने में है, ये धोखे में मान रहे। आज अगर मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप आज इस आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आपने समझना है ये बाइबल का उपदेश नहीं है। बाइबल का उपदेश क्या है? इधर पौलुस बता रहा है, हम क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं। तो जैसा हमने देखा 2 कुरिन्थियों में 11 अध्याय में सचेत कर रहा है, कहीं तुम्हारे मन बहकाए ना जाएं, भटकाए ना जाएं उस पवित्रता से, उस सिधाई से। और आगे लिख रहा है, कह रहा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने न किया था, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था। यानी कि 2 सुसमाचार हैं। एक सुसमाचार कौन सा है? दुनियावी है, भौतिक है। यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ, ये उद्धार नहीं कर सकता। ये सुसमाचार, इस सुसमाचार से उद्धार नहीं होगा। चाहे आप सारी उम्र 25 दिसंबर मनाते रहो, जिनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ उनका उद्धार नहीं होगा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दूसरा सुसमाचार है, ये दूसरा यीशु है। यीशु दूसरा नहीं है वास्तव में, लेकिन यीशु का नाम लेकर शैतान काम कर रहा है, इसलिए इसको यीशु बोलता है पौलुस। यीशु तो एक ही है, परंतु शैतान ने रूप धारण किया है। क्योंकि आगे लिखा है, इसका 14 भी हम पढ़ते हैं, 13-14 लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का सा रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के से सेवकों का सा रूप धरें तो कोई अचंभे की बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप भी धारण करता है, शैतान यीशु मसीह का रूप भी धारण करता है, शैतान की आत्मा पवित्र आत्मा का रूप भी धारण करती है, दूसरी आत्मा। और दूसरा सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, जिसके द्वारा लोगों का उद्धार नहीं होगा। इस करके प्रार्थना के साथ हम इन बातों को क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे सबको। जय मसीह की।